हिंद मित्रों, तो टीए आर्मी क्या है? काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि टेरिटोरियल आर्मी क्या है, प्रादेशिक सेना क्या है। टेरिटोरियल आर्मी को हिंदी में ही प्रादेशिक सेना बोला जाता है, एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। अब ये पूछ रहे थे कि भैया ये आधा प्राइवेट है, ये पूरी सरकारी है या फुल्ली गवर्नमेंट है। तो भैया ये इसकी भी बात करेंगे कि इसकी सैलरी कितनी है भैया, इंडियन आर्मी से सैलरी ज़्यादा या कम है, इसकी छुट्टी कितनी है भैया। बहुत सारे ये कमेंट भी आ रहे थे कि भैया अगर मेरी टेरिटोरियल आर्मी में जॉब होती है और मेरा इंडियन आर्मी का रिलेशन सर्टिफिकेट, उसका छूट मिलेगा टेरिटोरियल आर्मी में। भैया ये कितने साल जॉब देती है, कितने साल ये नौकरी देती है और कौन सी बेस्ट है, टेरिटोरियल आर्मी बेस्ट है या इंडियन आर्मी बेस्ट है। दोस्तों कुछ नहीं करना है दोस्तों, सब चीज़ बताऊंगा, ठीक है। सारी चीज़ के फुल जानकारी दूंगा, ठीक है। ये एक काम करना, तुम इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर देना, अपने हर एक ग्रुप, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारे बंदों का सेम क्वेश्चन आता था, ठीक है दोस्तों। तो चलो बात करते हैं, ठीक है। टेरिटोरियल आर्मी क्या है? तो दोस्तों याद रखना, टेरिटोरियल आर्मी 1949 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्त। प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी एक प्राइवेट संस्था द्वारा। प्राइवेट मतलब सरकारी नहीं थी टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। पूरी वीडियो देखना, स्किप मत करना दोस्त। सरकारी नहीं तो 1949 में। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी की जो मतलब 1961 में जो भी युद्ध हुई, चीन से युद्ध हुई, पाकिस्तान से युद्ध हुई, उसमें हमारे टेरिटोरियल आर्मी के जवान भी गए थे लड़ने के लिए इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। तो पहले क्या होता था भाई, ध्यान से देखना, टेरिटोरियल आर्मी पहले प्राइवेट थी, ठीक है, समझना मेरी बात। पहले प्राइवेट थी, अब ये सरकारी हो गई। एक नोट याद कर, नोट कर लेना, अब ये फुल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, ये एकदम गवर्नमेंट है। सवाल ये है कि इसमें कितने साल, पहले क्या होता था दोस्त कि इसको एक साल में 3 महीना जॉब मिलती थी, मतलब 3 महीना आप नौकरी कीजिए, उसके बाद घर जाके बैठिए। लेकिन याद रखना, इसको अब मतलब एक साल में आपका लगभग 3 महीना ही छुट्टी मिलता है। मतलब एक साल में सिर्फ 3 महीना, बाकी महीना आपको नौकरी करनी है टेरिटोरियल आर्मी में, आपको वहाँ पर पोस्ट पे रहनी है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 3 महीना आप जॉब कीजिए उसके बाद आप आराम कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। याद, एक दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि इसकी सैलरी कितनी है। तो दोस्तों जितनी सैलरी हमारी इंडियन आर्मी के जवानों को दी जाती है, उतनी ही सैलरी हमारी टीए आर्मी के जवानों को भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद जो सुविधा होती है, हम सब चीज़ बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर मेडिकल तक सब बात करेंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप इंडियन आर्मी में रिलेशन सर्टिफिकेट है तो उसका फ़ायदा आप टीए आर्मी में भी उठा सकते हो। बाई चांस आपका टीए आर्मी में जॉब लग जाता है और आपका रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है अपने बेटा या भाई के लिए, जो कोटा निकलता है आर्मी में, क्या मैं उसके रिलेशन, टीए आर्मी के रिलेशन सर्टिफिकेट लेके इंडियन आर्मी में ज्वाइन हो सकता हूं? तो एकदम हाँ भाई, एकदम हाँ, एकदम पूर्ण रूप से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। अब देखो भाई दोस्तों, अब ये फुल्ली सरकारी मैंने पहले बोल दिया था, ठीक है। टीए आर्मी के जो पहले होता था, मतलब 3 से 4 वर्ष पहले इसमें एग्जाम नहीं होती थी, एग्जाम सिर्फ ऑफिसर रैंक का लड़कों के होती थी। इसमें जो टीए, जीडी का, कलर का, टेक्निकल का जो भी था, ये बंदे दौड़ते थे, दौड़ लगाते थे और इसमें जाके भर्ती ले लेते मेडिकल देके, ठीक है। एग्जाम नहीं होता था दोस्त। लेकिन गत वर्षों से, 3 साल से, पिछले 3-3.5 साल से इसका एग्जाम भी हो गया है, ठीक है। इसकी एग्जाम भी ली जाएगी, जैसे इंडियन आर्मी के लिए जाती है दोस्तों, वैसे ही टी आर्मी के आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें अगर पास करोगे तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, आगे के लिए क्राइटेरिया के लिए आप चुने जाओगे, ठीक है। सवाल ये है दोस्तों कि इसकी कैसे, मतलब कैसे जानेंगे, इसकी क्या ऑनलाइन फॉर्म भरी जाती है? इसमें बस एक ही फ़र्क है, यही है कि टीए इंडियन आर्मी में ऑनलाइन प्रोसेस है, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड लेके साइट पे जाइए। लेकिन टी आर्मी में ऐसा नहीं है। टी आर्मी में डायरेक्ट ओपन वैकेंसी आती है जोन वाइज, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जितने जोन है उसके हर एक जोन में साल में 1 से 2 बार भर्ती आती है। जैसे जबलपुर हो गया, फतेहगढ़ हो गया, मुरादाबाद, जो भी है, ठीक है, वहाँ पर भर्ती आती है। आपको क्या करना है, आपको पता लगना है, साइड पे पता रखना है। हमारे जैसे कितने लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल बना रहे हैं जो जानकारी दे देते हैं कि टी आर्मी आई है, नहीं आई है, किस जोन की आई है, ठीक है। तो इसके पहले मैं बोल दूँ, इसके अच्छा आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देना, ग्रुप में शेयर कर देना और वीडियो अच्छी लगे पूरी देखना तो ही लाइक करना, ठीक है।
तो इसकी सिलेक्शन प्रोसेस आपको, मान लीजिए आप जोन 2 में है, जोन 3 में, जोन 4 में है बंदे, और आपकी भर्ती आ गई, आपको जानकारी मिल गई है, ठीक है, तो आपको सर्टिफिकेट उठाना है, अपना ऑल डॉक्यूमेंट्स लेना है, और आपको रैली साइट पे, साइट भी बताया जाएगा, रैली साइट पे जाना है। वहाँ पर कोई क्राइटेरिया ऑनलाइन नहीं है, वहाँ पर आपको ट्रेड चुनना है, जीडी क्लर्क जिसमें आप दौड़ना चाहते हो, कुक में या हाउस कीपर में, जो भी दौड़ना चाहते हो आप वहाँ पर जाके रनिंग कर सकते हो वहाँ बैठ के, ठीक है। अब इसका रनिंग करने के बाद एग्जाम भी होगा, ठीक है, और इसका मेडिकल भी होगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। अब जो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस हार्ड है इंडियन आर्मी से, या मतलब कम हार्ड है देखो दोस्तों, इंडियन आर्मी में आपने दौड़ा होगा, इंडियन आर्मी में 250 से 300 बंदे दौड़ाते हैं, जिसमें 20 से 25 बंदे उठाते हैं, और अच्छी खासी पोस्ट होती है, भले शो नहीं करते, लेकिन बच्चे भर्ती होते तो वहाँ से हम लोग पता अंदाजा लगा लेते हैं कि 700 बंदे भर्ती हुए हैं, इस साल 800 बंदे भर्ती हुए हैं, तो हम यही सोच लेते हैं कि 700-800 पोस्ट पे भर्ती है इंडियन आर्मी की। लेकिन टीए आर्मी की फिजिकल बहुत हार्ड होती है, सिलेक्शन प्रोसेस इंडियन आर्मी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर कोई बोल रहा है कि डिफरेंट नहीं होता है तो सरासर गलत बता रहा है दोस्त। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंडियन टीए आर्मी की, उसमें आपका 70 से 72, 75 पोस्ट पे ही भर्ती ली जाती है, 700 पे पोस्ट पे भर्ती नहीं ली जाती है इंडियन आर्मी की तरह, ठीक है। तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पर 70 से 80 पोस्ट निकलती है, जिसमें जीडी क्लर्क, ट्रेड सारे पोस्ट इसी में रहते हैं। अब आपको वहाँ पर बंदे दौड़ाते हैं, कम से कम 250, 300, 400, 500 तक बंदे वहाँ दौड़ाए जाते हैं, और पकड़े जाते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 बंदे को ही लिया जाता है टेरिटोरियल आर्मी में, ठीक है दोस्तों। तो हार्ड हुआ कि नहीं, लेकिन रनिंग ही इसकी सिर्फ हार्ड होती है इंडियन आर्मी के मुकाबले। बीम से लेके डिस्ट्रिक्ट बाइलेंस से लेके जो भी मेडिकल क्राइटेरिया है, एग्जाम क्राइटेरिया, सारा इंडियन आर्मी का सेम होता है, ठीक है दोस्तों, बात समझे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि भर्ती जो है इसकी ऑनलाइन नहीं आती है, ऑफलाइन आती है, ओपन आती है, ठीक है। जो हमारे यूट्यूब से साइट से इसकी टेरिटोरियल आर्मी का एक ऑफिशियल साइट है, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हो, तो वहाँ से जानकारी लेती है। सैलरी इसकी सेम होती है दोस्त, ठीक है। पूर्ण रूप से ये गवर्नमेंट है, एक चीज़ याद रखना, कोई बोले प्राइवेट है तो मत सुनना, पूर्ण रूप से गवर्नमेंट है, मतलब इंडियन आर्मी। और हाँ दोस्तों, इसको बनाया क्यों गया है, तो इसकी जो अच्छी कौन सी, इंडियन आर्मी, टीए आर्मी, मैं बोलूँगा टीए आर्मी, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है, इसकी ड्यूटी होती है, उतनी टफ नहीं होती है जितनी इंडियन आर्मी की होती है, ठीक है दोस्तों, उतनी ये टफ नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखना। इंडियन आर्मी जब लड़ती है, इंडियन आर्मी जहाँ जाती है, अगर वहाँ पर उसकी सेना कम पड़ जाती है या कोई दिक्कत होती है, तब हमारी प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी वहाँ पर जाती है, ठीक है, पहले नहीं जाती है, ठीक है। तो समझ लेना बात दोस्तों, रिटायरमेंट से लेके, सैलरी से लेके, छुट्टी से लेके, सिलेक्शन प्रोसेस से लेके, ये सारी बात बता दी है, ठीक है दोस्तों। अब जो हुआ मेडिकल सुविधा जो इंडियन आर्मी को मिलती है, क्या टी आर्मी को मिलेगी? एकदम 100% मिलेगी, याद रखना दोस्तों, ठीक है। तो अब ये मत सोचना ना दोस्तों कि ये प्राइवेट है या सरकारी है, ठीक है। कोई भी किसी भी चीज़, कोई भी भर्ती आती है टी आर्मी की, तो जाओ वहाँ पर, लेकिन अपने जोन की भर्ती में जाना, ठीक है। हर एक जोन की भर्ती आती है, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, समझ में आई? वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, मैंने टी आर्मी की फुल जानकारी दे दी है, ठीक है। क्वालिफिकेशन दोस्तों, क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉरी भूल गया था। क्वालिफिकेशन मैं सिंपल बात बता दूं यार, कि जो क्वालिफिकेशन इंडियन आर्मी में लिया जाएगा, वो क्वालिफिकेशन आपका टीए आर्मी में भी लिया जाएगा। 10th पे जीडी है, 12th पे क्लर्क है, टेक्निकल है, 10th पे ट्रेड आपका लिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एज इंडियन आर्मी के जो है 17.5 से 21 तक आप जीडी भर सकते हो, और 17.5 से 23 तक आप टेक्निकल और ट्रेड भर सकते हो, ठीक है, क्लर्क भर सकते हो 23 तक उम्र तक। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें 18 से एज इसकी 18 से ली जाती है, 18 से, और इसकी एज बढ़ाई जाती है 42 तक। 42 साल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इस फॉर्म को भर सकते हो, इसीलिए इसमें ज़्यादा भीड़ लगती है दोस्तों, ठीक है। इसकी समझ रहे हो बात, 18 से 42 तक इसमें भर सकते। हाइट की इसमें छूट मिलती है बहुत, इसकी हाइट बहुत छूट मिलती है, मतलब हाइट इसका सर्च का तो नापा ही नहीं जाता है। रेयर केस में इसका हाइट जिसको शक होता है उसके आधार पर नापा जाता है, या हाइट इसकी नहीं नापा जाता है, ठीक है। सैलरी, हाइट, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम के जो छुट्टी से लेकर सब चीज़ बात क्लियर हो गई, ठीक है, हाइट से लेकर। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्त, तो सब्सक्राइब लास्ट में बता रहा हूँ कर देना दोस्त, कर देना, क्योंकि तुम्हारे चीज़ की यहाँ पर मैं फिटनेस की, फिजिकल की, मेडिकल की, कोई भी लेटेस्ट नौकरी आती है मैं इसकी जानकारी देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अगली वीडियो जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम क्या है।